अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सज्जाद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आवाज़ें आम, जहां बातचीत जिंदा हो जाती है। 20 अगस्त 2:04 में सदर आरिफ अलवी साहब ट्वीट करते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि सिगरेट एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 और आर्मी एक्ट अमेंडमेंट बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए और अमले को इंस्ट्रक्शन दी कि वो मुकर्ररा वक्त से पहले इस बिल को गैर दस्तखतशुदा बिल को जमा कराएं। ऐसा क्या हुआ कि अमले ने उस बिल को जमा नहीं कराया या क्या हुआ कि वो एक कानून की शक्ल इख्तियार कर गई? इस तनाज़े के बारे में आए लोगों से उनकी राय लेते हैं। सर, लोग मुल्क के सदर की बात नहीं सुन रहे, क्या माजरा क्या है? पता नहीं यार, क्यों नहीं सुन रहे, मुझे क्या पता है। सदर ने दस्तखत नहीं की और कानून बना दिया। क्या कह सकते हैं, मुल्क का कानून ही ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोग सदर की बात नहीं सुन रहे, बगैर उसकी इजाज़त के बिलें पास हो रही है, इस पर क्या कहोगे? बच्ची मेरी बात नहीं सुन रही, कॉल नहीं उठा रही, मैं क्या करूं? बताओ। सर, लोग सदर की बात नहीं सुन रहे, सदर के बगैर साइन के बिलें पास हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई यहाँ अंधेर नगरी है, यहाँ जो सियासतदान है वो बहुत बेगरत है, उनको आवाम का कोई एहसास नहीं है। वो जो चाहते हैं अपने मुफाद के लिए सारा कानून बनाते हैं। जैसे बीच में उन्होंने बिल पास किया, हमारे वज़ीर आज़म थे साहब का शहबाज शरीफ, उनको और उनके भाई को रिलीफ मिला, मोहतरम नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को मिला रिलीफ। इसलिए वो अपने मुफाद का सोच रहे हैं, बाकी किसी आवाम का कोई उन्हें एहसास नहीं है। आप आटा देखें, चीनी देखें, हर चीज़ करें। बाकी रही हमारे सदर की बात, वो तो एक स्टैंप है, उस पर आप कुछ कह नहीं सकते, वो रबड़ का स्टैंप है। जैसे उन्हें आर्मी वाले कहते हैं वो कर देता है, वरना उनके पास कोई ऐसे वो नहीं है कि भाई आपने देखा अभी तकरीबन 78 के करीब बिल पास हुए हैं। जाते जाते हुकूमत ने 78 बिल पास किए हैं, जिसमें ना कोई बहस हुई असेंबली में, ना हुआ सेनेट में। बस उधर बोला गया कि भाई ये बिल आया है, वो सब ने बोला हाथ उठा के हाँ मंजूर है मंजूर है। ये नहीं कुत्ते के बच्चों ने देखा कि भाई उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, उस पर बहस करनी है। हालांकि हमारे आइन में लिखा हुआ है जो भी असेंबली में बिल आना चाहिए उसको जो है आप बहस करें, मुबासा करें। अपोजिशन लीडर का कोई नाम निशानी नहीं है। जो अपोजिशन लीडर बनाया गया वो भी पीटीआई का तोड़ के रखा गया है। राजा रियाज नामी शायद उनसे भी मिला हुआ है, बस उन्होंने सब अपना मुफाद किया हुआ है। सर, लोग सदर की बात नहीं सुन रहे। सदर ने ट्वीट किया कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं मैंने किसी अमेंडमेंट बिल पे साइन नहीं किए, लेकिन उन्होंने कानून बना दी। क्यों? अभी ये नहीं पता। हमें भी नहीं पता भाई। लोग सदर की बात नहीं सुन रहे। लाजमी सदर की बात नहीं सुने, वो कब अभी तक जो है ना महंगाई चल रहा है सारा सब कुछ, तो कैसे बात सुनेगी कोई? अपना घर का बात आजकल नहीं सुनते ये तो। सर, लोग सदर की बात नहीं सुन रहे और कानून पास कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यार मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। ना मैं अखबार पढ़ता हूँ, ना मैं सियासी खबरें उस पर देखता हूँ। अरे सियासत बस अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए जो बेहतर है वो करे। तो सदर की बात सुननी चाहिए नहीं, या उसके बगैर पूछे उसके दस्तखत लेके कानून बनाना चाहिए? देखिए सदर के दस्तखत लेके ही कानून बनता है, उसके बगैर तो नहीं बनता। अभी सदर कह रहे मैंने साइन नहीं किया है, मैंने कहा है कि गैर मौसर बनाओ, इस फाइल को दोबारा भेजो, अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, मैंने पढ़ा है। अब वो सदर की बात नहीं, सर कह रहे मेरी बात नहीं सुनी, मैं अल्लाह को गवाह के बोलता हूँ कि मैंने साइन नहीं किया। जो अलवी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कानून तो यही कहता है। तो आप कानून से बाहर नहीं जा सकते, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई ऊपर बैठा हुआ है। कानून तो कानून है ना। अगर कानून नहीं है तो लाकानूनियत में क्या है? तो जो कुछ होगा वो तो यही होगा। सारे आज़ाद हैं। आज़ाद है, आज़ाद है, फिर जंगल का कानून हो जाएगा ना। फिर कानून तो बनता है इसलिए कि हर कोई शख्स जो है वो अपने दायरे में रहे। हाँ जी, और अपने में दायरे में रह के, वरना तो फिर यही है और यही इंसानियत है। यही आप जो है मुश्तरका जो रहते हैं कि आपका एक दायरा इखलाकियात है और एक दूसरे का ख्याल रखना। अगर वो कानून नहीं है तो फिर आप कौन और मैं कौन? कानून कहते हैं कि सदर के दस्तखत होंगे तो बिल पास होगा, कानून बनेगा। सदर के बिल पे साइन नहीं है और कानून बन गई। कुछ पता है, कुछ कह नहीं सकते। मुल्क कहाँ जा रहा है हमारा? मुल्क तो ऐसी जगह जा रहा है कि जो है ना जहाँ नहीं जाना चाहिए। कहाँ जा रहा है? बस बेड़ा गर्क हो रहा है और क्या हो रहा है। मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पेट्रोल देख लो, गरीब की तो पहुँच से बाहर हो गई है। कोई कहने वाला नहीं है, ना ही कोई सुनने वाला है। सबके कान बंद हैं, आंखें बंद है, सब कुछ बंद है, दिमाग वगैरह सब कुछ बंद कर दिए। बंदा जाए तो कहाँ जाए? गरीब आदमी दिन ब दिन भूखा बैठा है, अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। बेरोज़गारी इतनी हो गई है, आप लोगों को खुद ही अंदाज़ा होगा। जगह जगह देख लो, लोग परेशान हैं। परेशानी की हालत में कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई खुदकुशी, कोई क्या।
बंदा जाए तो कहाँ जाए। तो हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हुकूमत को ये मैसेज देना चाहिए कि भाई थोड़ी सी इंसानियत के नाम पे महंगाई कम करो, पेट्रोल कम करो, कीमतें, गरीबों को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि हाँ भाई गरीब आवाम इतनी परेशान है, थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। भाई यही मैसेज है। सदर की बात सुननी चाहिए नहीं? किसी की नहीं सुनो, अपनी करो, बस मस्त रहो। सर लोग सदर की बात नहीं सुन रहे मुल्क की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा हम तो अपने रद्दी पेपर के साथ हैं, हमारा शाम का दाल रोटी बराबर नहीं हो रहा। हमें क्या पता सदर कहाँ रहते हैं, हम कहाँ, कि शाम की दाल रोटी बराबर नहीं आई तो हमारा क्या होगा? हम किसी के बारे में क्या सोचेंगे? अपने झंझट से हम बराबर नहीं हो सकते। अच्छा, महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो महंगाई है। अब तो 1000 रुपये को ऐसे ही समझते हैं जैसे 100 रुपये का सिगरेट लेने जाओ दुकान पे। नहीं अभी सस्ता होगा आगे, नहीं आगे उम्मीदें हैं नहीं? मालूम नहीं है, बस अल्लाह को लीडर अच्छा लाए। आप किसको सपोर्ट करते हैं? हम खुद को सपोर्ट करते हैं, जो अल्लाह को सपोर्ट करते हैं, किसी को सपोर्ट नहीं करते। जब हमारी ज़िंदगी दलदल में फंसी हुई है, क्या सपोर्ट करने का फ़ायदा? अब आप बताएं ना, ये मतलब सही किया गलत किया है? सदर की बात नहीं सुन रहे? सदर की ये तो गलत है। सदर की बात सुननी चाहिए? नहीं सुननी चाहिए। पाकिस्तान का जो कानून बनता है ना, उसमें सदर के साइन चाहिए होते हैं। सही बात है। तो इसके साइन नहीं लिए, वो कह रहा है कि मैंने साइन किया नहीं, उसने ट्वीट किया कि मैंने साइन नहीं किया, और ये कानून कैसे बन गया? ये तो गलत है यार, ऐसे साइन तो लाजमी है ना सर जी, साइन तो लाजमी है। पाकिस्तान तो हमारी जान है यार, आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो ये लाजमी है। अब तो निज़ाम ही सारा खराब हो गया सर। मजदूर पार्टी फिर का ये तो सब मेरे को लग रहा है कि बस आटे में और नमक में जहर मिलाने की देर है। सदर की बात सुननी चाहिए या नहीं? सुननी चाहिए सदर की बात भाई, साइन भी लेने चाहिए कानून के लिए। लेनी चाहिए बिल्कुल बेशक। तो ये क्यों नहीं ले रहे साइन? वो कह रहे मैंने साइन नहीं की और मेरे साइन हो गए और कानून भी पास हो गया। यार ये तो कोई उनकी गलत में, ये तो कानून को चाहिए कि अपना एक्शन ले इनके ऊपर। ये तो पूरा एक्शन लेना चाहिए कानून को यार, इन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए भाईजान। किसने साइन कराया? ये तो आप लोगों को पता है सर। मुझे इस चीज़ का इतना इल्म नहीं है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि लाजमी सदर को कुछ उसको इज्जत दो। बिल्कुल देनी चाहिए सर। मुल्क का सदर कौन है? मुल्क का सदर आरिफ अलवी। अच्छा, आरिफ अलवी की बात नहीं सुने, उसको इज्जत नहीं दे रहे, क्यों? बस उसकी बात नहीं मान रहा, यार को अपनी मन मस्ता कर रहा है। आवाम को लूटने के लिए ये हुजूम बना हुआ है, सारे इकट्ठे, सारों ने मिलके आवाम का बेड़ा गर्क किया है। हमारा तो बस अब पोशीदा लिबास वाले बचे हैं, मांगने से बच गए हैं, बस मांगने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये हालात हो गए आवाम के। सदर की बात नहीं सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सदर की बात नहीं सुन रहे तो भाई हम क्या कह सकते हैं? सदर की बात सुने या नहीं सुने? सदर की सुनेंगे तो मुल्क का कुछ होगा, ये तो है। सुननी पड़ेगी सदर की भी। सदर ऐसे तो नहीं बने ना, सदर की भी बात सुननी तो पड़ेगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोग सदर की बात नहीं सुन रहे, क्यों? सदर की बात सुननी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए सदर। हाँ सदर तो सदर होता है ना। अच्छा, मुल्क की हालत के बारे में क्या कहेंगे? मुल्क के हालात आपके सामने, सारे गरीब पैसे भूखे मर रहे हैं। आटा देखो कहाँ पहुँच गया है, घी कहाँ पहुँच गया है। गरीब की बात बस की बात नहीं है अभी। मुल्क के बारे में आप क्या राय रखते हैं? मुल्क के बारे में क्या बताएंगे, कुछ बचा ही नहीं है। गरीब आवाम डूब चुकी है, किसी का कोई सहारा ही नहीं है। पहले तो ये होता था कि 500 दिहाड़ी वाला कम से कम गुजारा बंदा कर सकता था। अब 500 दिहाड़ी वाला वो एक आटे की भी नहीं ले सकता है, बाकी चीज़ें कहाँ से कवर कर ले? घी है, उसके अलावा चीनी है, हर चीज़ है, किराया, गैस है, बिजली, वो कैसे कवर कर ले? अब 500 रुपये वाला बंदा क्या क्या करे? वो गरीब बंदा मरने से भी रह गया है। अब उसकी ज़िंदगी खुद का जी हराम है। वो ये सोचता है बस कोई हादसा हो जाए, इससे बेहतर है वो, और कोई रास्ता नहीं है। गरीब बंदे के लिए कोई भी यहाँ पे रिलीफ नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी फंड नहीं है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब के लिए कोई भी ऐसा आसानी नहीं बनाई। यूटिलिटी है जो भी है, उसमें कहते हैं कि 50% 30% डिस्काउंट है, उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं। अगर डिस्काउंट है तो वहाँ पे कोई चीज़ मिल रही नहीं है। 2 को मिल रही है, 4 बंदे खड़े हैं, उसको कोई चीज़ नहीं मिल रही है। इनको सपोर्ट करते हैं, वही चप्पल मारते हैं। पहले किसको सपोर्ट किया? पहले नवाज शरीफ को किए, इमरान खान को किया। अब तो पीपी का दौर है, यहाँ पीपी के पास ही रहते हैं। जहर बात है, जहाँ खाते पीते हैं, सोते हैं, जिस दरख्त के नीचे सोओगे तो खैर तो उसकी मांगे गया।
अभी सदर कह रहे हैं कि मैंने ये बिल पढ़ा है, मुझे लगा कि इस बिल को वो मंजूर नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने दस्तखत नहीं किए। मैंने अपने अमले से कहा कि इस बिल को दोबारा वापस ले जाएं मुकर्ररा वक्त से पहले, ताकि ये कानून की शक्ल इख्तियार नहीं किए। और वो कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किया और बिल जो है मंजूर हो गई है। तो भाई ये तो हमारे आइन में अगर सदर साइन नहीं करता है तो वो तकरीबन 10-15 दिन के बाद वो दूसरी मरतबा भेजेंगे तो वो फिर कानून बन जाएगा। सदर की क्या हैसियत है आप ये देखिए, हालांकि उन्हें सुप्रीम कमांडर का ओहदा दिया गया है, सबके ऊपर है, लेकिन उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। पहले था जब फारूक लगारी था, सदर गुलाम इसाक खान थे, तो उनके पास था वन मैन शो, वो जब चाहते थे असेंबली तोड़ देते थे, हर चीज़ कर देते थे। लेकिन अभी जो है सब आर्मी के पास है। पहले हमारा ये जो अभी गया अपना आर्मी चीफ, अभी उसके ऊपर सब लानते करें, अमेरिका में भी उसके ऊपर गालियाँ हुई, गलोच हुई बहुत, अभी किसी को शर्म ही नहीं आ रही। सदर की बात सुननी चाहिए या नहीं? सदर सुनना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए सदर को, जाहिर है। अच्छा, मुल्क का सदर कौन है? मुल्क का सदर तो इस टाइम सारा जो है ना मसला जो है ना गड़बड़ है सारा। नहीं, सदर कौन है? नाम बताओ, नाम बता सदर का नाम। जरदारी, कराची का तो जरदारी है। कौन है? कराची का सदर कौन है? जरदारी है। और मुल्क का सदर? मुल्क का सदर अभी इस टाइम नहीं है सदर है। नवाज शरीफ तो चले गया ना, नवाज शरीफ तो चले गया, अभी दूसरा आ गया कौन है? 2 महीने के लिए, उसका नाम अभी नहीं आ रहा है मेरे को, इसको पता होगा ये सारा ये आवाज़ आवर को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ज्वाइन करो, शेयर करो, शेयर करो, कमेंट करो।